नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपीरेशन से जुड़े हुए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर की, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग कब होती है, क्लोजिंग कब होती है, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म क्या है, वो सभी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा आखिर चीज़ क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है, किन सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। एक ओपनिंग है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। वो पोर लाइक स्ट्रक्चर किससे बनी हुई होती है? दो सेल से बनी हुई होती है और उन सेल का हम नाम देते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल से मिलकर के एक पोर बना हुआ होता है और उसे हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। गार्ड सेल क्या है? गार्ड सेल आर द मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल। जो लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, उन एपिडर्मिस की एक एक सेल प्रेजेंट होती हैं और वो सेल्स क्या कर देती हैं, मॉडिफाई होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं? गार्ड सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो एपिडर्मिस में जो प्रेजेंट सेल्स होती हैं, उन्हीं के मॉडिफिकेशन से गार्ड सेल का फॉर्मेशन होता है। और गार्ड सेल अलग टाइप की एपिडर्मल सेल से घिरी हुई होती हैं, सराउंडेड होती हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? सबसिडियरी सेल कहा जाता है। और एक पॉइंट और बताया था मैंने पिछली वीडियो के अंदर कि स्टोमेटल अपरेटस क्या होता है। जब ये तीनों चीज़ों को एक साथ कंसीडर किया जाए, किन किन को? स्टोमेटा, गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल को एक साथ कंसीडर किया जाए तो उसे स्टोमेटल अपरेटस के नाम से जानते हैं। आइए मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकर्स ड्यू टू टर्गर प्रेशर चेंजेस इन गार्ड सेल। आखिर टर्गर प्रेशर क्या होता है, क्या चीज़ है टर्गर प्रेशर? एग्जाम्पल लेते हैं एक बलून का। बलून के अंदर जब हम हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद क्या हो जाता है? उस बलून के अंदर तनाव आ जाता है, वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो एयर उसके अंदर डालते हैं, वो एयर प्रेशर लगाती है उस बलून की वॉल्स के ऊपर, जिसकी वजह से उस बलून के अंदर तनाव पैदा हो जाता है। वो जो एयर का प्रेशर उसकी वॉल के ऊपर लग रहा है, उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बलून का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो वो इनकमिंग मटेरियल की वजह से, इनकमिंग मैटर की वजह से, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, जिसकी वजह से उस सेल का या उस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम बढ़े, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ट्रिगर प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ये ट्रिगर प्रेशर किसके अंदर लगेगा? स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा की ये जो गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल के अंदर ट्रिगर प्रेशर के चेंजेस होने की वजह से ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। मतलब इन सेल के अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होगा। और अगर इसके इन दोनों के अंदर ट्रिगर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो ये क्या हो जाएंगी? इनका साइज कम हो जाएगा, गार्ड सेल का साइज कम हो जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गार्ड सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही गार्ड सेल का साइज इंक्रीज होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। और गार्ड सेल का साइज कम होगा, मतलब उनके अंदर ट्रिगर प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से क्या होंगे? स्टोमेटा का जो पोर है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं। ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या है? कि सेल के अंदर वाटर की एंट्री होना एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है। ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस एन इंक्रीज इन टर्गर ऑफ गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस होती है, मतलब गार्ड सेल के अंदर अगर वाटर की एंट्री होती है, तो क्या होता है? गार्ड सेल का ट्रिगर प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी मैंने बताया कि ट्रिगर प्रेशर क्या होता है। अगर किसी मटेरियल का किसी सेल के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री होती है, जिसकी वजह से वो मटेरियल क्या होता है? उस स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर लगाता है, उसकी वॉल के ऊपर, और फिर क्या हो जाता है? वो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? फूल जाती है, बढ़ जाती है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। वो प्रेशर क्या होता है? जो मटेरियल के द्वारा लगा है। जैसे कि इसके अंदर वाटर भर जाएगा एंडोऑस्मोसिस की वजह से। वाटर भरने की वजह से ये वाटर इनकी वॉल्स के ऊपर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। इनकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाने की वजह से क्या हो जाएगा? इन गार्ड सेल की साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर बताया हुआ है ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस फिर बताता हूं कि वाटर की एंट्री गार्ड सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस कहलाती है। एन इंक्रीज इन ट्रिगर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, जिसकी वजह से गार्ड सेल का ट्रिगर प्रेशर बढ़ जाएगा और गार्ड सेल का साइज भी बढ़ जाएगा। टेक्स प्लेस विच फाइनली रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जैसे ही गार्ड सेल की
जो साइज है वो बड़ी होती है तो क्या हो जाएगा, ये पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो एंडोऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, ट्रिगर प्रेशर बढ़ता है गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल के अंदर ट्रिगर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट का मतलब ये था। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब जब गार्ड सेल से वाटर बाहर आ जाएंगे, एक्सो का मतलब बाहर, ठीक है, जब गार्ड सेल से वाटर बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, गार्ड सेल के अंदर प्रेशर जो होगा, ट्रिगर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो इसके अंदर भी यही कह रखा है, इट डिक्रीज इन ट्रिगर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल टेक्स प्लेस है। एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से गार्ड सेल के अंदर ट्रिगर प्रेशर कम हो जाएगा, विच फाइनली रिजल्ट इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इस सारी चीज को, ये सारा जो मैकेनिज्म है, इस सब को एक्सप्लेन किया जा सकता है दो थ्योरी को हम स्टडी करें तो। कौन कौन सी थ्योरी, पहली थ्योरी है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस एंड दूसरी थ्योरी है मैलेट और पोटाशियम आयन पंप थ्योरी। ये दो थ्योरी क्या कर सकती हैं, एक्सप्लेन कर सकती हैं कि किस तरह से इस गार्ड सेल का ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा और किस तरह से इस गार्ड सेल का ट्रिगर प्रेशर कम होगा। देखिए मैंने ये तो कह दिया सिंपली कि इसके अंदर वाटर की एंट्री होगी या फिर वाटर का एग्जिट होगा, बट क्या रीजन है जिसकी वजह से वाटर की एंट्री हो गार्ड सेल के अंदर, ऐसा क्या हो जाएगा, क्या मैकेनिज्म चल रहा होगा जिसकी वजह से वाटर इसके अंदर कब एंट्री करेगा, कब यहाँ से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होंगे। ये सब सारा मैकेनिज्म किसके थ्रू बताया जाएगा, इन दो थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। मैंने एक एक पॉइंट आपके सामने रखा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्यों होता है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा कारण ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या होता है, ट्रिगर प्रेशर होता है। और ये सारा मैकेनिज्म इन दो थ्योरी के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थ्योरी है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि गार्ड सेल के अंदर स्टार्च की कितनी अमाउंट है, शुगर की कितनी अमाउंट है, उनके अमाउंट के बेस के ऊपर ही गार्ड सेल का ट्रिगर प्रेशर बढ़ता है और घटता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होंगे और क्लोज होंगे। इस थ्योरी को टाइम टाइम के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। आइए देखते हैं पहले किन साइंटिस्ट ने किया था। लैलॉयड एंड सायरी ने पहले इस हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब किस तरह से किया था। इनका मानना है कि डे टाइम के अंदर स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट टाइम के अंदर स्टोमेटा क्लोज होते हैं। वो क्यों होते हैं, आइए देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग डे टाइम में क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होती हैं उनके अंदर स्टार्च का कंटेंट कम रहता है। क्यों, क्योंकि स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर के अंदर। डे टाइम की बात कर रहे हैं, डे टाइम के अंदर क्या होता है, स्टार्च धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है शुगर के अंदर। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। शुगर हम यहाँ क्या ले रहे हैं, मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि इस बीकर के अंदर क्या है, स्टार्च है, वाटर के साथ क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च का मतलब कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, छोटी छोटी यूनिट एक साथ जुड़ करके एक पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं। पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड है स्टार्च। ठीक है, दूसरा बीकर अगर हम लेते हैं, इसके अंदर क्या है, वाटर है, साथ में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। यहाँ पे 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। ठीक है, ये बात ले लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल इन सबको सराउंड करेंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल इस स्टार्च के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये जो ग्लूकोज है, खुद जो जितना इंटरेक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कर रहा है उतना ही इंटरेक्शन किसके साथ करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी करेगा, दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ भी करेगा। और यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस एक के कंपैरिजन में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ सराउंड कर सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल कम अटैच होंगे और वहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा अटैच होंगे। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री होंगे और यहाँ इस कंडीशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम फ्री होंगे।
ठीक है, समझ रहे हैं ना बात कि यहाँ पे पॉलीसैकेराइड अगर है तो यहाँ पे वाटर कम यूज में आएंगे इस पॉलीसैकेराइड के साथ इंटरेक्शन में। यहाँ पे अलग अलग अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं तो उसके इंटरेक्शन के लिए ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल बिजी हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्री एनर्जी कम बचेगी और यहाँ पे क्या बचेगी, फ्री एनर्जी ज़्यादा बचेगी। तो इसी तरह किसके अंदर बताया गया है, इसी तरह बताया गया है गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल के अंदर किस तरह से बताया गया है, आइए देखते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि डे टाइम के अंदर स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर के अंदर, स्टार्च शुगर के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे कि ये गार्ड सेल, ठीक है, ये गार्ड सेल है, इसके अंदर जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है शुगर के अंदर। अगर स्टार्च यहाँ पे क्या है, 5 मॉलिक्यूल हैं स्टार्च के, तो ये शुगर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और शुगर के अंदर जैसे ही कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फ्री वाटर के मॉलिक्यूल कम बचने स्टार्ट हो जाएंगे, फ्री एनर्जी घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही फ्री एनर्जी घटनी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे सराउंडिंग के वाटर मॉलिक्यूल के अंदर फ्री एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जैसे ही फ्री एनर्जी घटेगी, क्यों, जब तक ये स्टार्च था तब तक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम अटैच थे स्टार्च के साथ। जैसे ही ये शुगर के अंदर कन्वर्ट हुआ, मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल शुगर के साथ अटैच होना स्टार्ट हो गए, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम बचने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है और यहाँ पे सराउंडिंग सेल के अंदर फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल की कम कंसंट्रेशन है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्रॉम द हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द लोअर वाटर कंसंट्रेशन जब मूव करता है वाटर तो क्या कहते हैं, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। और जब ऑस्मोसिस सेल के अंदर आता है, मतलब वाटर जब सेल के अंदर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो अब यहाँ शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च, तो यहाँ पे फ्री एनर्जी, वाटर का केमिकल फ्री एनर्जी मतलब केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, फ्री एनर्जी कम हो जाएगी वाटर की, तो वाटर यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस गार्ड सेल के अंदर क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से गार्ड सेल का साइज बढ़ेगा और गार्ड सेल का साइज बढ़ते ही, पिछली स्लाइड के अंदर मैंने बताया, जैसे ही ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा गार्ड सेल का साइज बढ़ेगा और गार्ड सेल का साइज बढ़ते ही स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डे टाइम के अंदर क्या होता है कि स्टार्च ऑफ गार्ड सेल इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर के अंदर, जिसकी वजह से गार्ड सेल की जो केमिकल पोटेंशियल है वो कम हो जाती है, फ्री एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ सराउंडिंग का वाटर क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है, एंडो ऑस्मोसिस हो जाती है और क्या हो जाता है, फिर इस गार्ड सेल का ट्रिगर प्रेशर बढ़ता है और फिर फाइनली क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि शुगर इंक्रीज द ऑस्मोटिक कंटेंट ऑफ गार्ड सेल। ऑस्मोटिक कंटेंट का मतलब यह होता है कि इसके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको ज़्यादा बिजी रखने लग जाएगा, यहाँ का ऑस्मोटिक कंटेंट बढ़ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, विच लीड्स टू एंडो ऑस्मोसिस, फिर क्या होने लग जाएगी, एंडो ऑस्मोसिस होने लग जाएगी एंड स्टोमेटा फाइनली ओपन, फिर उसके बाद स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अब देखो नाइट टाइम के अंदर क्या है, डे टाइम के अंदर तो ये स्टार्च सारा का सारा शुगर के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्री एनर्जी कम होती चलेगी। अब हम बात करते हैं नाइट टाइम के अंदर। नाइट टाइम के अंदर क्या होगा, शुगर जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्च के अंदर। जब शुगर सारा स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती चली जाएगी, फ्री वाटर मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती चली जाएगी एज कंपेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट के। तो क्या होगा कि यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फिर यहाँ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव किया तो गार्ड सेल के ट्रिगर प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी गार्ड सेल की साइज क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम शुगर इज कन्वर्टेड बैक टू स्टार्च, शुगर दोबारा से स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा 10 बाय एक्सो ऑस्मोसिस, फिर क्या हो जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से वाटर बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा और स्टोमेटा अल्टीमेटली क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं जिनका नाम है स्टीवार्ड। अकॉर्डिंग टू स्टीवार्ड देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया कि किस तरह से शुगर और स्टार्च के अंदर कन्वर्जन होगा और डे टाइम के अंदर स्टोमेटा ओपन होंगे एंड नाइट टाइम के अंदर स्टोमेटा
क्लोज होंगे। आइए देखते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नाइट के टाइम। नाइट के टाइम उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। स्टोमेटा क्लोज रहते हैं तो उन स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल ही कम होता है, मतलब जो ट्रिगर प्रेशर है बहुत कम होता है, और जो गार्ड सेल्स होती हैं उनका साइज कम होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। और उन गार्ड सेल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, उनके अंदर शुगर प्रेजेंट नहीं होता। कब? जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं। नाइट टाइम की बात कर रहे हैं, नाइट टाइम के अंदर स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और उन क्लोज्ड स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है और शुगर अब्सेंट रहता है। ठीक है, अब जो स्टार्च है वो शुगर के अंदर कन्वर्ट कब होगा? देखिए, नाइट टाइम के अंदर तो स्टार्च ही प्रेजेंट था गार्ड सेल में, ठीक है। अब जैसे ही सुबह का टाइम आता है तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगी तो क्या होगा? यूज होगा CO2 का। CO2 का यूज होता है कहां से? जो नाइट टाइम के अंदर जो CO2 होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, और वो किस फॉर्म के अंदर होती है? H2CO3 के फॉर्म के अंदर होती है। H2CO3 के फॉर्म के अंदर होती है। जैसे ही सुबह के टाइम जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहां CO2 यूज होना स्टार्ट हो जाती है, और वो CO2 कहां से यूज होती है? H2CO3 कंपाउंड से CO2 निकाल ली जाती है और H पॉजिटिव वहां गार्ड सेल के अंदर रिलीज कर दी जाती है। गार्ड सेल के अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गार्ड सेल का पीएच हाई हो जाएगा। गार्ड सेल का पीएच हाई होने की वजह से ये एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम को, जिसे हम फॉस्फोराइलेज के नाम से जानते हैं। देखिए, नाइट के टाइम मैंने बताया कि गार्ड सेल के पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। जैसे ही सुबह होती है गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट होती है। फोटोसिंथेसिस जैसे ही स्टार्ट होती है तो CO2 का कंजम्पशन होना स्टार्ट हो जाता है। CO2 कंजम्पशन होगा तो वहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे। गार्ड सेल के अंदर ही हो रही है ये सारी चीज़ें। गार्ड सेल के अंदर जैसे ही H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे तो पीएच उसका गार्ड सेल का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल के अंदर एक एंजाइम का एक्टिवेशन होगा, जिसे हम फॉस्फोराइलेज के नाम से जानते हैं। वो फॉस्फोराइलेज गार्ड सेल के अंदर जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। देखिए, ग्लूकोज क्या है? एक शुगर है, मतलब स्टार्च अब शुगर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है। सुबह हो गई है, सुबह धीरे धीरे दिन का टाइम आएगा, डे टाइम पूरा, नून के टाइम। अब नून के टाइम क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होंगे। देखिए किस तरह से होते हैं। सुबह के टाइम क्या हुआ? स्टार्च ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर क्या हो जाएगा? फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। वो किस एंजाइम की हेल्प से होगा? उस एंजाइम को हम बोलते हैं फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो क्या है? पहले स्टार्च कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की हेल्प से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फर्दर क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। किसकी हेल्प से? फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से। ये आपको रिएक्शन की जो प्रोसेस है ये आपको ध्यान रखती है, कब कौन सा स्टेप आ रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ओपन मतलब क्लोज स्टेट से ओपन स्टेट के अंदर स्टोमेटा आते हैं। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के ऊपर जो फॉस्फेट प्रेजेंट है वो वहां से रिमूव हो जाएगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्योर शुगर मॉलिक्यूल है। अब इस शुगर मॉलिक्यूल की वजह से क्या हो जाएगा? गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर की एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगी किसके अंदर? गार्ड सेल के अंदर। तो यहाँ पे ग्लूकोज बनने के बाद क्या होता है? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा गार्ड सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब एंडो ऑस्मोसिस यहाँ होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही एंडो ऑस्मोसिस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? वाटर की एंट्री होगी गार्ड सेल के अंदर, और वाटर की एंट्री होने की वजह से गार्ड सेल का साइज बढ़ेगा। गार्ड सेल का साइज बड़ा होने की वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ये स्टोमेटा ओपन कब होंगे? डे टाइम के अंदर। ये सारी रिएक्शन कब चल रही हैं? डाउन के टाइम, सुबह के टाइम चलेंगी, और आते आते दिन के टाइम में क्या हो जाएगा? जैसे ही सूरज निकलेगा तब तक क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टोमेटा कंप्लीटली ओपन हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने क्या प्रोसेस बताई? एक प्रोसेस बताई है नाइट टाइम से डे टाइम के अंदर
कन्वर्जन होता है टाइम का, तो क्या होता है, स्टोमेटा के भी मूवमेंट बदलते रहते हैं। नाइट टाइम के अंदर क्या हुआ, स्टोमेटा क्लोज था और सुबह दिन के टाइम आते आते स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। और इस प्रोसेस के अंदर कितने रिएक्शंस हुई हैं ये अभी मैंने आपको बताई। तो ये जो पार्ट है पूरा, ये जो हाफ पार्ट है मैंने किसके बताया, ये आपको स्टोमेटा की ओपनिंग के अंदर बताया, किस तरह से क्लोज से ओपन की फॉर्म के अंदर स्टोमेटा आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इस डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन से क्लोज के अंदर किस तरह से मूवमेंट होती है स्टोमेटा की। इवनिंग के टाइम क्या होता है, जैसे ही डे टू इवनिंग की तरफ हम शिफ्ट होते हैं, इवनिंग के टाइम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। डाउन के टाइम मतलब सुबह के टाइम हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होती है और वो दिन भर चलती है। जैसे ही शाम का टाइम आता है उस दौरान फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होना बंद होगी तो वहाँ पे क्या होगा, CO2 का यूज होना कम हो जाएगा और वो CO2 जो गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज नहीं आ रही, मतलब फोटोसिंथेसिस वहाँ नहीं हो रही है, तो वहाँ की जो CO2 होगी वो गार्ड सेल के अंदर अकुमुलेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। और गार्ड सेल के अंदर पहले से ही H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हैं और वो H पॉजिटिव आयन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, CO2 के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2CO3 का फॉर्मेशन करेंगे। अब वो H2CO3 क्या करेगा, सेल के अंदर क्या करेगा, कौन सी सेल, गार्ड सेल के अंदर क्या करेगा, लो पीएच का फॉर्मेशन करेगा। मतलब वहां पे H पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे जिसकी वजह से गार्ड सेल के अंदर पीएच लो हो जाएगी और वो लो पीएच कंडीशन एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगी गार्ड सेल के अंदर, जिसको हम हेक्सोकाइनेज के नाम से जानते हैं। अब ये हेक्सोकाइनेज का काम क्या होगा गार्ड सेल के अंदर, हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, जो ओपन स्टोमेटा की गार्ड सेल थी डे टाइम के अंदर, उन गार्ड सेल में से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ पे ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, किसकी हेल्प से, हेक्सोकाइनेज की हेल्प से और ATP की हेल्प से। हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, ATP का यूज करेगा, ATP में से एक फॉस्फेट निकालेगा और ADP यहाँ से रिलीज कर देगा। अब वो जो एक फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट को वो ग्लूकोज के ऊपर अटैच करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किस एंजाइम की हेल्प से, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये जो स्टार्च बना है, अब ये स्टार्च क्या करेगा, स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर लो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस गार्ड सेल में से वाटर का रिमूवल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल की साइज कम हो जाएगी और स्टोमेटा एकदम क्लोज हो जाएंगे। ये सब होता होता क्या हो जाएगा, नाइट का टाइम अपना हो जाएगा। तो डे टाइम से नाइट की टाइम हम अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं दोबारा से एक बार आपको ये स्टीवार्ड के अकॉर्डिंग ये हाइपोथेसिस दोबारा से डिफाइन करता हूँ कि नाइट टाइम के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होते हैं, स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किस एंजाइम की हेल्प से, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से। फॉस्फोराइलेज एंजाइम किस वजह से एक्टिवेट होगा, गार्ड सेल के अंदर हाई पीएच की वजह से एक्टिवेट होगा। और हाई पीएच किसकी वजह से होगी, यूज ऑफ CO2 की वजह से यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और यहाँ पे हाई पीएच की कंडीशन डेवलप होगी, जिसकी वजह से गार्ड सेल के अंदर फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, गार्ड सेल के अंदर स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज और प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा गार्ड सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस होगी और एंडो ऑस्मोसिस होने की वजह से गार्ड सेल का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, उसके अंदर ट्रिगर प्रेशर होता चला जाएगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली ओपन हो जाएंगे डे टाइम के अंदर। जैसे ही डे टाइम टू नाइट टाइम की तरफ हम शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से CO2 अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब किस में हो रहा है, ये सारा प्रोसेस गार्ड सेल के अंदर हो रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ।
कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है यहाँ पे जो गार्ड सेल के बाहर हो रहा है, सारा प्रोसेस गार्ड सेल के अंदर ही हो रहा है। तो गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और CO2 अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से CO2 H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2CO3 का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ही H पॉजिटिव कम होना स्टार्ट होंगे तो गार्ड सेल के अंदर कंडीशन कैसी बन जाएगी, लो पीएच की कंडीशन बन जाएगी और वो एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम को जिसे हम हेक्सोकाइनेज बोलते हैं। वो हेक्सोकाइनेज का काम क्या होगा, ATP का यूज करके जो गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर। फिर वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। अब ये स्टार्च क्या करेगा, गार्ड सेल के अंदर लो पीएच, लो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। एक्सो ऑस्मोसिस होने की वजह से गार्ड सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, ट्रिगर प्रेशर कम हो जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ का स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो डे टाइम टू जैसे ही नाइट टाइम हम चलते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट नेम्ड स्टीवार्ड। स्टीवार्ड के अकॉर्डिंग स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस इस तरह से काम करती है। फर्स्ट थ्योरी के अंदर हमने देखा जिसका नाम था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग स्टार्च एंड शुगर का कन्वर्जन डिसाइड करता था कि गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा या फिर कम होगा। उसके ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से गार्ड सेल के अंदर एक्सोऑस्मोसिस हो सकती थी या फिर एंडोऑस्मोसिस हो सकती थी और फिर अल्टीमेटली स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें देखने को मिलती थी। अब देखते हैं सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है। इस थ्योरी का नाम है मैलेट और पोटाशियम आयन पंप थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या ऐसी चीज है जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाती है या फिर घटाती है गार्ड सेल का, और उसके लिए अल्टीमेटली क्या हमें देखने को मिलता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलता है। ये थ्योरी दी गई थी लेविट के द्वारा। लेविट एक साइंटिस्ट है जिनके द्वारा थ्योरी दी गई, क्या, मैलेट और पोटाशियम आयन पंप थ्योरी दी गई। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है देखते हैं। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है, पहले क्लोज है नाइट के टाइम, नाइट से डे टाइम हम चलेंगे तो किस तरह से ओपन होता है आइए देखते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नाइट टाइम के अंदर स्टोमेटा क्लोज होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे अगर स्टोमेटा क्लोज है तो क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि हमने पिछली हाइपोथेसिस के अंदर भी यही देखा था। यहाँ तक तो पिछली हाइपोथेसिस के साथ ये मैच करती है। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट है और स्टार्च भी गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट है। कब, नाइट टाइम के अंदर जब स्टोमेटा क्लोज है। गार्ड सेल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है अबंडेंट अमाउंट के अंदर और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल लो है जब स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाएगा फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर। कब और क्यों हो जाएगा कन्वर्ट, देखिए सुबह के टाइम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट होगी। जैसे कि पिछली हाइपोथेसिस के अंदर मैंने बताया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी तो यूज ऑफ CO2 होगा। CO2 का यूज होगा तो H पॉजिटिव का अकुमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि H2CO3 से CO2 निकल जाएगा और H पॉजिटिव गार्ड सेल के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से pH के अंदर इंक्रीज होगा और यहाँ की हाई pH कंडीशन बन जाएगी, कहाँ की, गार्ड सेल की। और हाई पीएच कंडीशन बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर। फिर क्या होगा, यहाँ हाई पीएच की वजह से एक एक्टिवेशन होगा, एक एंजाइम का एक्टिवेशन होगा जिसे हम कार्बोक्सिलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा, अब ये जो फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना है वो कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, PEP OAA मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो PEP कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, किसकी हेल्प से, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर फर्दर अपने अंदर कन्वर्जन दिखाएगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मैलिक एसिड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर, मैलेट आयन और H पॉजिटिव के अंदर।
देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है और पिछले जो हाइपोथेसिस हमने देखी है उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही थी, बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, स्टार्च कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर, फिर उसके बाद कन्वर्जन देखने को मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड के अंदर, मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा, डिसोसिएट हो जाएगा मैलेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन के अंदर। अब ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, गार्ड सेल के अंदर हो रही है। गार्ड सेल के अंदर जैसे ही मैलेट आयन बनता है और H पॉजिटिव आयन बनता है तो वहाँ गार्ड सेल अपने आसपास वाली एपिडर्मल जो सेल है उनके साथ H पॉजिटिव का लेन देन स्टार्ट करेगी। जो गार्ड सेल होती है वो H पॉजिटिव आयन एपिडर्मल सेल को दे देती है और वहाँ से क्या ले लेती है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन को ले लेती है। किसके थ्रू, एक पंप के थ्रू जिसे हम ATP पंप बोलते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, लेन देन हुआ किस किसके बीच में, गार्ड सेल के बीच में और एक्स्ट्रा एपिडर्मल सेल के बीच में। आपको पता है कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो क्या है, यहाँ पे लेन देन हुआ, एक्सचेंजमेंट हुआ किसका, H पॉजिटिव आयन का और K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के बीच में। तो H पॉजिटिव आयन किसके अंदर चला गया, एपिडर्मल सेल के अंदर चला गया। एपिडर्मल सेल से क्या आ गया बदले में, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ गया। और वो किसके थ्रू आया, कौन से गेट के थ्रू आया, उस गेट को हम कहते हैं ATP पंप। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हुआ, गार्ड सेल के अंदर क्या आ गए, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बढ़ गए। ठीक है, अब इन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो यहाँ पे गार्ड सेल के अंदर क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, गार्ड सेल के अंदर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बनने की वजह से आपको पता है, जैसे कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, एंडो ऑस्मोसिस करवाएगा गार्ड सेल में। एंडो ऑस्मोसिस होने की वजह से वाटर की एंट्री होगी गार्ड सेल में और वहाँ का ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा। ट्रिगर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, गार्ड सेल का साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने की वजह से डे टाइम के अंदर स्टोमेटा अल्टीमेटली ओपन हो जाएंगे। तो ये है नाइट टाइम से चलते हुए डे टाइम के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती हैं एक गार्ड सेल के अंदर स्टोमेटा को ओपन करने के लिए, ये बताया गया है कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैलेट और पोटाशियम आयन पंप थ्योरी। देखिए इसके अंदर मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैलिक एसिड नहीं बनता तो ये कन्वर्ट नहीं होता किसके अंदर, मैलेट आयन और H पॉजिटिव आयन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे मैलेट आयन और H पॉजिटिव आयन के अंदर अगर कन्वर्ट नहीं होता तो H पॉजिटिव आयन एक्सचेंज नहीं होता K पॉजिटिव आयन से। तो यहाँ पे मैलिक एसिड का बहुत बड़ा काम है और मैलिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है, मैलेट आयन। मैलेट आयन और साथ में जो K पॉजिटिव हमें एपिडर्मल सेल से मिला है, ये दोनों क्या करते हैं, मेनली यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाते हैं। तो इस थ्योरी का नाम इन मैलेट आयन और किसके ऊपर, पोटाशियम आयन के ऊपर रखा गया है। तो इसीलिए इसको कहते हैं मैलेट और पोटाशियम आयन पंप थ्योरी। अब देखेंगे नेक्स्ट कि डे टाइम टू नाइट टाइम किस तरह से स्टोमेटा ओपन से क्लोज वाली स्टेट के अंदर जाता है। हमने ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा तो देख लिया था किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैलेट और पोटाशियम आयन पंप थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं कि क्लोजिंग भी किस तरह से होती है, मतलब जब ओपन से क्लोजिंग स्टेट के अंदर किस तरह से स्टोमेटा का मूवमेंट होता है। आइए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस पोटाशियम आयन पंप थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है। इन द इवनिंग, इवनिंग के टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इवनिंग के टाइम फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, CO2 का अकोमोडेशन हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर। तो इसके अंदर भी यही लिखा गया है, इन द टाइम ऑफ इवनिंग फोटोसिंथेसिस स्टॉप एंड CO2 स्टार्ट अकोमुलेट इन द गार्ड सेल। CO2 स्टार्ट हो जाते हैं, अकोमुलेट होना, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं गार्ड सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई CO2 का कंडीशन बन जाती है। हाई CO2 हो जाएगी किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर, और साथ में वहां एक हार्मोन पाया जाएगा जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर एक हार्मोन काम आता है जिसे हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हाई CO2 प्लस एब्सिसिक एसिड कई काम करेंगे। देखिए क्या क्या काम करते हैं, ये क्या करेंगे, पहले तो ये इनहिबिट करेंगे क्या, जो H पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयन का एक्सचेंज हो रहा था किसके अंदर, गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल के बीच में, जब K पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन का एक्सचेंजमेंट हो रहा था वो रुक जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा। किसकी वजह से, हाई CO2 कंसंट्रेशन की वजह से और एब्सिसिक एसिड की वजह से। ये क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन का पंप है वो इनहिबिट हो जाएगा। और क्या होगा, ये एक्टिवेट करेगा, एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट करेगा
कैल्शियम चैनल को, मतलब गार्ड सेल के अंदर कैल्शियम आयन आने स्टार्ट हो जाएंगे, इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा गार्ड सेल के अंदर किसका, कैल्शियम आयन का। तो मतलब गार्ड सेल के अंदर के पॉजिटिव आयन की बजाय कैल्शियम आयन भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन गार्ड सेल लीड्स टू, जिसकी वजह से क्या होगा, इफ्लक्स ऑफ के पॉजिटिव और Cl फ्रॉम द गार्ड सेल टू एपिडर्मल सेल। मतलब जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा तो उसकी वजह से, कैल्शियम आयन की वजह से Cl नेगेटिव आयन, क्लोरीन जो आयन होगा और पोटाशियम आयन होगा वो गार्ड सेल से बाहर चले जाएंगे, मतलब गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल के अंदर चले जाएंगे। तो अब क्या है, इस गार्ड सेल के अंदर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन जो K पॉजिटिव आयन से एक्सचेंज नहीं हुआ, और साथ में क्या बच गया, कैल्शियम आयन बच गया। कब, जब क्लोजिंग हो रही है, इवनिंग के टाइम क्या हो रहा है, जब फोटोसिंथेसिस रुक गई, जिसकी वजह से CO2 इकट्ठा हुए और उसने किसको एक्टिवेट किया, एब्सिसिक एसिड को एक्टिवेट किया। और एब्सिसिक एसिड क्या क्या करता है, पहले तो H पॉजिटिव और K पॉजिटिव पंप को रोकता है, और क्या करता है, कैल्शियम आयन को अंदर परमिशन देता है। कैल्शियम अंदर आने की वजह से क्या होता है, Cl नेगेटिव आयन और K पॉजिटिव आयन बाहर चले जाते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ गार्ड सेल के अंदर दिखाया, ये दो गार्ड सेल हैं। अब यहाँ पे क्लोज है स्टोमेटा, पोर क्या है, क्लोज है। अब देखिए यहाँ पे हाई CO2 कंसंट्रेशन है और एब्सिसिक एसिड है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयन के जो पंप है उसको रोक देगा। क्रॉस का निशान मैंने लगा दिया कि मतलब जैसे ही हाई CO2 है, एब्सिसिक एसिड है, ये पंप अब काम नहीं करेगा, तो मतलब H पॉजिटिव आयन बाहर नहीं जाएगा, एपिडर्मल सेल के बाहर नहीं जाएगा, मतलब एपिडर्मल सेल के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अब H पॉजिटिव आयन कहाँ रहेगा, गार्ड सेल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, और Cl नेगेटिव आयन और K पॉजिटिव आयन एपिडर्मल सेल के अंदर भाग जाएंगे। यहाँ सिर्फ कौन बच गए, H पॉजिटिव और कैल्शियम आयन बच गए। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव आयन है जो एक्सचेंज नहीं हो रहे, ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे कहाँ, किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर। अब ये गार्ड सेल के अंदर मैलेट आयन भी प्रेजेंट है, तो मैलेट प्लस H पॉजिटिव आयन मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और वो मैलिक एसिड वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्टार्च के अंदर। और स्टार्च फिर क्या करेगा, लो कर देगा ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही लो होगा तो उसके वजह से क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस नहीं होगी, एक्सो ऑस्मोसिस होगी। एक्सो ऑस्मोसिस होगी तो क्या होगा, यहाँ से वाटर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और गार्ड सेल की जो ट्रिगर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गार्ड सेल की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो आज मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा किन की वजह से ओपन होते हैं और किन सब्सटेंसेस की वजह से क्लोज होते हैं। यहाँ पे अहम रोल निभाने के लिए दो चीज़ें प्रेजेंट हैं। पहला ये है कि यहाँ पे स्टार्च का बहुत बड़ा रोल होता है, किसके लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का। दूसरा यहाँ पे बहुत ही अहम रोल है किसका, एब्सिसिक एसिड का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एब्सिसिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे याद करने की चीज़ ये है कि यहाँ पे एब्सिसिक एसिड क्या करता है, क्लोजिंग करवाता है स्टोमेटा की। तो आज के वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आपको ज़रूर आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट के अंदर आप मेरे को बताइए, ज़रूर बताइए। आपका फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है आपको, तभी मेरे को पता चलेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, तो आप इसका जो फीडबैक है ज़रूर दीजिए वीडियो के अंदर, वीडियो के कमेंट में। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा।